बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर के संधू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुशबाश होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश और आबाद होंगे और हेल्थ और ईमान की कंडीशन में होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि मैंने बहुत अपने इर्द गिर्द भी लोगों को ये करते हुए ऑब्ज़र्व किया है। मेरी बहुत सारी जो बातें आप लोगों के साथ में जो डिस्कस करती हैं, बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मीन्स टू से टू टॉक ऑन सच इशूज़ यू मस्ट बी नॉट ओनली अ टीचर बट अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो. I think there's no classwork today because annual sports festival is happening in the university. So I have got some time chasing the opportunity. I want to share few things with you people because इस तरह peaceful environment मिलना, क्योंकि none of my colleagues has arrived yet, तो it's a huge opportunity for me to talk to you people in a peaceful environment. अभी मैंने अपनी फ्रेश गज़ल जो रात को लिखी थी वो भी रिकॉर्ड कर ली है। पहले मैंने कहा इससे पहले कि इंटरप्शन हो, आपको मुसलसल जो ना वो हॉर्न्स की आवाज़ें आती रहेंगी, ट्रैफिक का शोर शराबा जो ना आपको सुनने में आता रहेगा, लेकिन फिर भी अदरवाइज देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ द नॉइस येट, सो वी कैन टॉक पीसफुली. अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि हम लोग that I have observed being a teacher और being a good observer you can say that हम लोग जो अपने बच्चों के सामने ऐसे तमाम रिश्ते जिनसे हमारी बनती है उनका इजहार, उनके नाम का इजहार या उनके बारे में जो भी बातचीत करते हैं बहुत प्यार मोहब्बत से करते हैं या रिस्पेक्ट से करते हैं, लेकिन जिन रिश्तों से हमारी नहीं बनती फॉर द टाइम बीइंग हो या इन द लॉन्ग रन, कुछ रिश्तों से सारी ज़िंदगी भी नहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, कुछ से जो है ना वो टेम्परेरी जो है ना वो हमें लगता है कि मतलब हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, होता रहता है, बहन भाइयों में भी इवन होता रहता है. तो अगर हम अपने बच्चों को वो नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं उस इंसान का, स्पेशली मदर्स को मैंने देखा है कि वो किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ है अगर मेंटली, तो वो अपने बच्चों को के सामने उसका जिक्र नेगेटिव वे में करती जाएंगी उस पर्सन का, या whether शी इज़ फीमेल और ही इज़ मेल, जो भी रिश्ता है, रिलेटिव है, तो उनका जिक्र जो है वो नेगेटिवली अपने बच्चों के सामने पोर्ट्रे करती रहेंगी उनका इमेज. समटाइम्स मदर जानबूझ के कर रही होती है. मैंने देखा है कि बहुत एजुकेटेड मदर्स भी ये कर रही होती हैं अपने बच्चों के सामने कि चूँकि आई डोंट लाइक दैट पर्सन सो यू ऑल्सो मस्ट हेट दैट पर्टिकुलर रिलेटिव. तो कुछ तो दानिस्ता कर रही होती हैं, कुछ जो है वो अनकॉन्शियसली उनको नहीं पता चल रहा होता कि वी आर इंड्यूसिंग सम काइंड ऑफ हेट्रेड विद इन आवर ओन चाइल्ड, द माइंड ऑफ आवर ओन चाइल्ड. तो उनको नहीं ये पता चलता कि वो अपने ही बच्चे को जो है वो नेगेटिव करती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो जब किसी एक बड़े के बारे में बच्चा जो है ना वो ये परसीव कर लेता है कि दैट मे बी रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग, तो उस वक्त दो चीज़ें हम कर रही होती हैं बीइंग मदर. एक तो अपनी पर्सनैलिटी जो है इसकी नेगेटिविटी, क्योंकि वो बंदा तो सामने नहीं है बच्चे के, लेकिन आप सामने हैं तो आपका भी इंप्रेशन जो है सबसे पहले डिटेरियोरेट होता है. सबसे पहले आपका अपना इंप्रेशन ख़राब होता है. बच्चा उस चीज़ को एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि चूँकि आपने ही उसको ये सिखाया होता है कि बेटा किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी होती, पीठ पीछे बात नहीं करनी होती, ये गलत बात होती है, लेकिन हम खुद भी कर रही होती हैं. होता ही है कि आप चूँकि उसके पीछे उसके नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो वो किसी भी मोमेंट के पीछे से अगर उसकी बुराई की जाए तो आपको पता है उसकी अच्छाइयाँ वो काउंट होती हैं. उसकी एब्सेंस में अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप उनकी अच्छाइयाँ बढ़ाती रहती हैं और अपने बच्चे की और अपनी जो है ना वो बुराइयाँ वो उनको का अंबार लगाई जाती हैं. तो इससे क्या मिलता है आपको, सिवाय आपको एक मीन सेल्फ सेटिस्फेक्शन के. हम लोगों को कहने में, आपको भी नहीं कहती कि हम सब ये गलतियाँ करते हैं. अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? वी आर मेच्योर इनफ. हम दोबारा, हम में इतनी पॉलिटिक्स आ चुकी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतनी मुनाफिकत कहने आ चुकी होती है कि हम जब दोबारा उस पर्सन से मिलेंगे तो हम फिर ही करके मिलेंगे और खुशी अखलाकी शो करेंगे. हम नहीं बताएंगे कि मेरी तुम्हारे बारे में ये राय है या मेरा तुम्हारे बारे में ये ख्याल है और मैंने ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है ना वो इंड्यूस कर दिया है, तो सो बीबी या भाई सब बच के रहना. तो हम उसको ये बिल्कुल भी पोर्ट्रे नहीं करेंगे. लेकिन वो भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए, लेकिन आपके बच्चे के अंदर जो पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिव वाइब्स आपकी तरफ से भी चली गई हैं और उस रिलेटिव की तरफ से भी चली गई हैं, प्लस जब आप वो आप कभी रिमूव नहीं कर सकेंगे. ठीक है, वो क्योंकि उसके ब्रॉटअप का हिस्सा बन चुकी है, उसकी परवरिश का हिस्सा बन गई है वो चीज़ें. प्लस आप ज़बरदस्ती एक चीज़ आप नेगेटिव जो है ना पोर्ट्रे करके डाल तो सकती हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को निकाल नहीं पाएंगे अपने बच्चे की पर्सनैलिटी में से.
प्लस एक चीज़ और कि आप जब मुसलसल किसी को बुरा कह रहे होते हैं ना, और वो बच्चे से बड़ी जगह पे हो वो रिश्ता, तो आपका अपना इमेज भी बच्चे की नज़र में ये डिटेरियोरेट हो जाता है कि बड़े ऐसे हो सकते हैं, बड़े ऐसे होते हैं, बड़े जो है ना वो उनके बारे में ऐसे बात की जा सकती है। अगर वो रिलेटिव जो है ना वो आपसे बड़े हैं और आप उनके बारे में इस तरह से बात कर रही हैं, तो आप यू आर गिविंग द इम्प्रेशन टू योर किड्स दैट बड़ों के बारे में ऐसे बात की जा सकती है। तो चूँकि आप भी बड़े ही हैं, आप भी बड़ी ही हैं अपने चाइल्ड से, तो वो आपके बारे में भी जो ना कहते हैं ना वो झाका खुल जाना, तो उसके जो एक माइंड में बैरियर है कि I am not allowed to tackle this certain ethical boundary, वो बाउंड्री आप खुद ही उसको कहते हैं हाथ पकड़ के कि आ जाओ बेटा दूसरी साइड पे आ जाओ, यहाँ पे ये गंभीरता पाई जाती है। तो आप खुद ही उसको जो है उस बाउंड्री से हाथ पकड़ के दूसरी साइड पे ले जाती हैं मेंटली साइकोलॉजिकली, और फिर आप कहती हैं कि नहीं भी मेरी रिस्पेक्ट करो, अपने फादर की रिस्पेक्ट करो, लेकिन फला रिश्ता जो है ना वो बेशक आपसे बड़े उनकी रिस्पेक्ट ना करो। तो काइंडली अपने बच्चों के साथ ये दुश्मनी ना कीजिए। मुझ में भी ये गलतियां हैं, आप में भी हैं, मैं ये कभी भी नहीं कहती कि आप लोग ये करते हैं, हम लोगों से मिस्टेक्स होती हैं। तो हम लोग आज से ये डिसाइड करते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग अपने बच्चों के अंदर, उनके माइंड के अंदर ये नेगेटिविटी इम्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें नुकसान उस बच्चे का ही होता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होती है, डिटेरियोरेट होती है और नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। इंस्टेड ऑफ इम्पैक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट whom we are creating this negative kind of the platform, we are deteriorating the personality and future and psychology of our own child. So कभी भी इस तरह की जो बहादुरी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में काइंडली ना कीजिए, इससे खुदा के लिए बचिए, क्योंकि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है सवाए आपके बच्चे का और अल्टीमेटली फिर आपका ही, क्योंकि आप जो डायरेक्टली अपने बच्चे के साथ रिलेटेड हैं तो वो उस पर्टिकुलर रिलेटिव के पास जाके कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसका से कोई वास्ता ही नहीं है। तो डायरेक्टली फिर इस चीज़ से कौन इन्फ्लुएंस होगा? आप ही। तो इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचने के लिए इन फ्यूचर भी कि वो सारी चीज़ें आप पे ही उलट के आएँ, आप काइंडली अपने बच्चे के सामने नेगेटिव कमेंट्स ना दीजिए, किसी भी इंसान के बारे में नेगेटिव उसको पोर्ट्रे ना कीजिए। अलबत्ता ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि आप बेटा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बेटा इस तरह के लोग जो होते हैं ना, आपने मतलब जनरलाइज कर दीजिए चीज़ों को कि इस तरह के लोगों से आपने अवॉइड करना है, इस तरह के लोगों से आपने डिस्टेंस पे रहना है, जनरल फॉर्म में आप बता सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इम्पोज करें अपने चाइल्ड के माइंड में ये चीज़ के नहीं, दिस इज़ बिकॉज आई थिंक दिस इज़ राइट, सो दिस इज़ राइट, यू हैव टू कंसिडर इट राइट योरसेल्फ। Let him or her decide by herself or himself that whoever is good to her and whoever is trying to do negative with him or her, उनको खुद से डिसाइड करने दीजिए instead of imposing the things into their mind and ultimately influencing your own self। यही आज का मैसेज है। I hope I have conveyed my message positively। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।